आज एक्सप्रेस में आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इंदौर में जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी हिरासत में हैं। खुशी कुलवाल सुसाइड केस में पुलिस ने यह कार्रवाई की है, जहां जांच के बाद आरोपी बनाए गए थे नाना पटवारी। गिरफ्तारी से प्रदेश की सियासत गरमाई है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने इसकी पुष्टि की है। लगभग 7 से 8 साल पहले हुए सुसाइड मामले में नाना के खिलाफ पुलिस को साक्ष्य मिले थे। ये बड़ी खबर जो हम आपको बता रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और उनके भाई के खिलाफ जो केस लंबे समय से चल रहा था, उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है और जीतू पटवारी के भाई हैं नाना पटवारी, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। खुशी कुलवाल सुसाइड केस में पुलिस ने ये कार्रवाई की है और जांच करने के बाद अब जाकर आरोपी बनाए गए हैं नाना पटवारी, और गिरफ्तारी से प्रदेश की सियासत भी अब गर्म हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस के शहर अध्यक्ष जो इंदौर के चिंटू चौकसे ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और लगभग 7 से 8 साल पहले सुसाइड मामले में अब जाकर जो एक्शन देखने को मिला है और साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है, ये कहना है। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के भाई को हिरासत में लिया गया है और पूर्ण रूप से कानूनी कार्रवाई है, लेकिन इस मामले को लेकर अब प्रदेश के अंदर सियासत गर्म होना लाजमी है, क्योंकि एक तो लगातार विपक्ष की तरफ से पहले आरोप रहे हैं, हमलावर रहा है विपक्ष की, जानबूझकर कार्रवाई की जाती है, ढूंढ ढूंढ के मुकदमे निकाले जाते हैं, लेकिन 7 से 8 सालों बाद ये कार्रवाई होना महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि इतना लंबा वक्त जांच में लगा क्यों। और दूसरी चीज, अब जो विपक्ष सवाल उठाएगा और सत्ता पक्ष क्या जवाब देता है, लेकिन सबसे परे है पुलिस की कार्रवाई, जो पुलिस हमेशा कहती है कि निष्पक्ष होकर एक कार्रवाई की गई है, पूरे साक्ष्य और जांच के आधार पर ही हिरासत में लिया गया है। और चलिए इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी अखिलेश सेन हमारे साथ हैं। अखिलेश, 7 से 8 साल पुराना यह मामला, लंबे वक्त बाद यह कार्रवाई हुई है, किस आधार पर, किन साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अब जाकर हिरासत में लिया है? जो नाना पटवारी है उसको हिरासत में लिया गया है, लेकिन जैसे ही जो बातें सामने निकल कर आ रही है उसको ये बताया जा रहा है कि बुधवार को पुलिस ने एक बड़ी ड्रग्स की कार्रवाई की थी और ड्रग्स पेडलरों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और उन्हीं से जब पूछताछ की गई थी तो उन्होंने नाना पटवारी की शिनाख्त की थी, यानी कि ड्रग्स पेडलरी के मामले में पुलिस है उन्होंने नाना पटवारी को हिरासत में लिया है। हालांकि अभी एक पुलिस की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन जिस प्रकार से जो पूरे कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो खुद जीतू पटवारी के घर पहुंच चुके हैं और जीतू पटवारी से मिलकर बातचीत कर रही है। लेकिन अभी जिस प्रकार से जो पुलिस है डीसीपी है वो खुद राजेंद्र थाने पर मौजूद है, तमाम जो पुलिसकर्मी है वो खुद भी थाने पर मौजूद है। तो प्रयास लगाया जा रहा है कि राजेंद्र थाने पर ही जो नाना पटवारी है उन्हें रखा गया है, लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही थी कि इससे पहले कहा जा रहा था किसी कुलवाल के मामले में हिरासत में लिया गया, लेकिन अब जो बातें सामने आई जो 10 के मामले में लिया गया। तो हालांकि जिस प्रकार से नाना पटवारी की सुसाइड का मामला नहीं है क्या? हम ये समझे अब पूरी तरीके से जो अभी आप जानकारी दे रहे हैं कि ड्रग्स से संबंधित मामला है, ड्रग्स पेडलर्स को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ में नाना पटवारी का नाम क्यों खुलासा हुआ है? बिल्कुल संयम पहले कयास लगाया गया था, लेकिन जैसे ही जो धीरे धीरे जो बातें निकलकर सामने आई है, इस प्रकार से जब हमारे पुलिस कर्मियों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले में जो ड्रग पेडलर पकड़े गए थे और उन्हीं ड्रग पेडलरों के आधार पर जो पुलिस है उन्होंने जांच की थी। जांच करने के बाद जब उनसे से पूछताछ की गई थी तो उन्होंने नाना पटवारी का नाम बताया था, यानी कि नाना पटवारी ड्रग पेडलर के आरोप में गिरफ्तार किए गए और इससे पहले भी कई बार ऐसे जो आरोप है वो नाना पटवारी के ऊपर लगे हुए हैं कि वो ड्रग लेते हैं और उसके साथ ही बड़े जो ड्रग्स अफसर है उनके संपर्क में, क्योंकि जो नाम से व्यक्ति का नाम सामने आया था चेयरमैन विजयनगर थाने में जो कि चंद्रा का रहने वाला है, उसके भी जो नाना पटवारी है उनके संबंध बताए जा रहे थे और उसके बाद से ही तमाम जो ऐसे ड्रग पेडलर जब पुलिस के हाथ से चढ़े और उसके बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो नाना पटवारी का नाम सामने आया। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, जीतू पटवारी खुद उनके घर मौजूद है और मौजूद होने के साथ ही तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं और वो भी यहाँ पर पहुंचे, शहर अध्यक्ष है चिंटू चौकसे, उसके साथ ही तमाम जो कांग्रेस नेता है वो इस वक्त जीतू पटवारी के घर से ही मौजूद रहते हैं, यानी कि कुछ देर के बाद जीतू पटवारी भाई का नाम सीधे तौर पर ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ है, इसको नकार नहीं सकते यदि ये इस आधार पर गिरफ्तारी की गई है? और क्या पहले भी कभी इस मामले का खुलासा हुआ है? क्या पहले किसी बात की कोई जानकारी मिली है नाना पटवारी के संलिप्त होने की? बिल्कुल संयम, ये पहली बार का मामला नहीं है कि में इनका नाम सामने आया हो, क्योंकि इससे पहले भी जो खुशी कुलवाल ने सुसाइड किया था तो उसमें भी जो भी व्यक्ति
एडिक्ट थी और उसी के ड्रग्स के चलते ही उसने सुसाइड किया था। और उसके बाद से ही पुलिस ने तमाम जो जांचें हैं वो किसी दूसरे गुजरात वाले मामले में, और उसके बाद जो है उसका नाम निकलकर सामने आया था। और जो से जो मोबाइल कॉल डिटेलिंग निकाली गई थी, CDR निकाला गया था, तो उसमें नाना पटवारी का भी नाम सामने आया था। पुलिस उस पूरे मामले पर भी जांच कर रही है। 2025 से इस फाइल को खोला गया है, 2018 तक पूरा मामला है। लेकिन इस समय जब जोजो का नाम सामने आया था और सामने आने के साथ ही कुछ बिल्कुल अखिलेश, मैं लौटता हूं आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, फिरोज सिद्दीकी साहब, स्वागत है आपका। फिरोज जी, देखिए, जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी का नाम ड्रग्स रैकेट से जुड़ा हुआ है। इस वक्त बताया जा रहा है जो जिन ड्रग्स पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया उनसे खुलासा हुआ, उस आधार पर हिरासत में लिया गया है। क्या कुछ आपका रिएक्शन है, पार्टी का रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर? पटवारी जी जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। मोहन यादव एंड कंपनी और उनके परिवार के उन्होंने भूमि के घोटाले खोले हैं और वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। बाबा महाकाल की मंदिर में जिस तरीके से चोरी हो रही है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसको व्यक्तिगत लड़ाई बना रही है और उनके परिवार को नाहक परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये अच्छे से मोहन यादव जी और भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि जीतू पटवारी जी ना रुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं। क्या कोई तो आधार रहा होगा यदि पुलिस कार्रवाई कर रही है? फिरोज सिद्दीकी साहब, कोई तो आधार होगा, उस आधार पर हिरासत में लिया गया है। पुलिस भी जानती है कि किस जहां पर हाथ डालने जा रहे हैं वो कौन है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एक विपक्ष के जो विपक्षी दल है, तो सोच समझ के कार्रवाई की होगी। कुछ तो आधार रहा होगा, ये तो आप मानते होंगे। देखिए, जब से ये मोदी सरकार आई है जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब ये सेठों की पार्टी है, चढ़ावा चोरों की पार्टी है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल को उठाया, बंद कर दिया जेल में, महीनों जेल में रहे, अंत में एक मुख्यमंत्री, और अंत में कोर्ट ने कहा कि ये कोई मामला ही नहीं बनता। 67 पत्रकारों को इन्होंने सेडिशन के, देशद्रोह के आरोप में बंद किया। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि पत्रकार कैसा भी लिखे लेकिन वो देशद्रोह उसकी खबर नहीं मानी जा सकती। जब जाके पत्रकारों का पीछा छूटा, जो इनके पीछे पड़ता है उसको पकड़ लेते हैं, जिसकी इनको जरूरत होती है उसके घर ED CBI भेज देते हैं। तो अगर उनके घर भी नाना पटवारी जी को भी गिरफ्तार कर रहे हैं, जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी जीतू पटवारी जी के साथ दमदारी से खड़ी है। एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। हम डरने वाले नहीं है और हम लड़ाई लड़ेंगे और अदालत से भरोसा है कि नाना पटवारी जी को न्याय मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आपको विश्वास है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे आपने गिना भी दिए, अरविंद केजरीवाल का क्यों ना मुद्दा, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे आप गिना रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई आधार आप मानते नहीं, क्योंकि बताया जा रहा है पहले भी इस मामले में संलिप्तता रही है, पहले भी नाम उठ चुका है जीतू पटवारी के भाई का, और फिर से मामला सामने आता है, तो कुछ तो कारण है। आप मुझे दरोगा बना दीजिए उस क्षेत्र का, मैं आपका नाम लिखवा देता हूँ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? पुलिस 5 लट मारेगी, कहेगी नाम लिख इनका। नहीं तो ये मतलब जीतू पटवारी के भाई को क्यों बनाया? फिर जीतू पटवारी को ही बना लेते। मेरा कुछ तो आधार रहा होगा फिरोज सिद्दीकी साहब। नहीं, जीतू पटवारी जी को गिरफ्तार करना आसान नहीं है ना, ये सब जानते हैं। उनकी एक अपनी छवि है, इसलिए उनके परिवार को परेशान करो, जीतू पटवारी अपने आप परेशान होंगे। इसलिए ये काम किया, बहुत सोच समझ के भारतीय जनता पार्टी काम करती। किसी एक के बयान की बिना पर किसी को ड्रग पेडलर कह देना, ये तो बात ठीक नहीं है। उनके पास से कोई बरामदगी हुई है क्या? बताएं मुझे। अगर उनके पास से कोई सामान बरामद हुआ है, वो ड्रग्स बेचते पकड़े गए, क्या हुआ है? तो फिर किस बात का कि कोई कह दे कि उन्होंने कहा साहब ये भी हमारे साथ शामिल है, तो आप उसको मान लेंगे क्या? वो एक प्रतिष्ठित परिवार है, वो एक किसान परिवार है जीतू पटवारी जी। वो लोग खेती किसानी करने वाले लोग हैं, वो कहाँ ड्रग पेडलिंग के काम में लग जाएंगे। मैं लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से भी प्रवक्ता जुड़े हुए पंकज चतुर्वेदी जी। पंकज जी, इस वक्त जो जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को हिरासत में लिया गया है, शुरुआती तौर पर पुलिस से कह रही कि ड्रग्स तस्करों से नाम का उजागर हुआ, तो उस आधार पर एक कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर यह कहना है कि उज्जैन का केस हो, सीएम के खिलाफ जो जमीनों के केस हो, उन सबको भटकाने के लिए नाम जोड़ा गया है। क्या मानते हैं, क्या ये सिर्फ विरोधाभास की कार्रवाई है? देखिए संयम जी, 2 विषय सामने आ रहे हैं। एक खुदकुशी का एक प्रकरण है, उसमें भी ये आरोपी हैं, हाँ, और दूसरा विषय जो आपके सामने रखा। और पुलिस जब भी कोई कार्रवाई करती है तो कानून की धाराओं के आधार पर, कानून के आधार पर करती है। और कानून नाना पटवारी के लिए भी, संयम के लिए भी, और मेरे लिए और आपके सबके लिए बराबर है। जब कानून सबके लिए बराबर है तो हम सबको कानून का आदर करना चाहिए। लेकिन सिर्फ इस विषय पर राजनीति हो कि वो नाना पटवारी जीतू पटवारी के भाई
या इस विषय पर राजनीतिकरण करें कि जीतू पटवारी के भाई तो उचित नहीं ना। और यदि उस सारे अपराध में कोई दम नहीं था तो 7 साल पुराना मामला है खुदकुशी का, तो बीच में कमलनाथ जी की सरकार थी, पटवारी जी जीतू जी तो मंत्री जी थे, तो क्यों नहीं निराकरण करा लिया जब यदि तथ्यहीन विषय था तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के आधार पर अपने अपराधों को छुपाने की नीति बना के रखी है। जब भी कोई किसी सम्मत कार्रवाई करें, कानून के आधार पर कार्रवाई करें, तो कहते हैं वो हम कांग्रेस के लिए कार्रवाई करो, तो कांग्रेस की तो कानून के ऊपर थोड़ी आप कानून कांग्रेस भाजपा सबके लिए बराबर है और आपको सम्मान करना चाहिए कानून की प्रक्रिया का, और ये उत्तर देना चाहिए कि कैसे आप खुदकुशी के प्रकरण में या मादक पदार्थों के विषय में आपका नाम सामने आता है, क्यों सामने आता है, भू माफिया के मामले में आपका नाम सामने आता है, जमीन के कब्जे में नाना पटवारी का नाम सामने आता है, झगड़े में लड़ाई में नाना पटवारी का नाम सामने आता है, तो ये तो कितने प्रकरण। बिल्कुल, ये राजनीतिक विद्वेष नहीं लगता कहीं आपको, क्योंकि वो सीधा आरोप वही लग रहा है कि पहले भी ऐसे कई नेताओं पर, कई विपक्षी दलों पर आरोप लगे लेकिन वो निराधार साबित हुए। वो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर फिरोज सिद्दीकी साहब। सैम जी, मेरा आग्रह है जी कि ये बहुत आसान तरीका होता है कि कानून की कार्रवाई को आप प्रतिपक्ष में हो इसलिए विद्वेष क्या ना, ये तो न्यायालय तय करेगा ना। और मैंने तो उदाहरण दिया साइम भाई कि ये 7 साल पुराना खुदकुशी का प्रकरण है जिसमें नाना पटवारी जी वांछित है, तो यदि 7 साल पुराने प्रकरण में सत्य और तथ्य नहीं थे तो इनकी सरकार थी ना 15 महीने, 7 साल ठीक, जरूर मैं एक अंतिम रिएक्शन बिल्कुल फिरोज सिद्दीकी साहब, देखिए 7 साल पुराना मामला है और लंबे वक्त जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है, तो कोई आधार अभी भी कांग्रेस नहीं मानती है। देखिए 7 साल अगर उनके खिलाफ साक्ष्य थे तो 7 साल लगते हैं, नंबर 1। नंबर 2, पुलिस ने क्या मुहूर्त निकलवा रखा था क्या कि आषाढ़ के इस माह में 31 शुक्ल पक्ष में हम नाना पटवारी की गिरफ्तारी करेंगे। और नंबर 3 बात, अगर जैसे मैंने वो उदाहरण दिया आपको अरविंद केजरीवाल को, तो क्या ईडी के डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की सरकार ने कि तुमने कैसे किसी झूठे प्रकरण में एक मुख्यमंत्री को बंद रखा, कैसे झूठी चार्जशीट पेश की। ऐसे अनेक मामले हैं। हम तो आज भी कह रहे हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। नाना पटवारी जी बिल्कुल पाक साफ बाहर निकलेंगे और ये राजनीतिक द्वेष से जिन जो परिवार के लोगों को परेशान करने का है, अगर वो भू माफिया है तो आपकी सरकार क्या कर रही है, अगर वो गलत काम करते हैं तो आपकी सरकार क्या कर रही है। और जैसे ही मुख्यमंत्री और उनके परिवार के ऊपर जीतू पटवारी जी ने हमला बोला तो उनके परिवार को पकड़ने लगे। जीतू पटवारी दो पहलू हर मामले में हो सकते हैं और दोनों पहलू यहाँ कांग्रेस ढूंढ रही है, आप ढूंढ रहे हैं। एक तरफ 7 साल का केस है तो इतना लंबा वक्त अभी मुहूर्त क्यों ढूंढा गया, आपका तर्क है। दूसरी तरफ 7 साल जांच में लग सकते, दोनों तर्क यहाँ दिए जा रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। पंकज जी आपका, फिरोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी को हिरासत में लेने को लेकर यही कहा जा रहा है कि लंबे वक्त तक जांच चली, उसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई है। लेकिन कांग्रेस के अपने तर्क है कि अभी इस वक्त क्यों मुहूर्त ढूंढा गया है, क्योंकि लगातार सीएम को घेरा जा रहा था। ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं।